जय श्री राम। श्लोक संख्या 23। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वतर्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ है, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रश्न उठता है, ही पद का यहाँ क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही कि मेरे लिए सर्वथा कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूँ, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य ही नहीं है तो फिर आप किस लिए कर्म करते हैं? अतः 2 श्लोकों में भगवान अपने कर्म का हेतु बतलाते हैं। इसी बात का द्योतक यहाँ हे पद है। दूसरा प्रश्न है, यदि और जातु इन दोनों पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। इस कारण मैं कभी किसी भी काल में सावधानी के साथ सांगोपांग समस्त कर्मों का अनुष्ठान न करूं, यानी उनकी अवहेलना कर दूं, यह संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझाने के लिए यह बात कही जाती है कि यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों में न बरतूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो सृष्टि चक्र में बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाए। अगला प्रश्न है, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्म को मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधि पूर्वक न बरतूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएं और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएं। अतएव लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। श्लोक संख्या 24। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। प्रश्न है, यदि मैं कर्म न करूं, यह कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इसलिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इस वाक्यांश से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्यांश से कर्मों के न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है,
दोनों श्लोक में अलग अलग दो बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न है, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के वश होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे का अनुकरण करके सबके सब स्वार्थपरायण, भ्रष्टाचारी और उच्च श्रृंखल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे सांसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्याय पूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उनको नीच योनियों में या नरकों में गिरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मैं संकरता का करने वाला हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, यहाँ संकरस्य पद से सभी प्रकार की संकरता विवक्षित है। वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र और पारिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके धर्म, कर्म और जाति का नाश होकर प्रायः मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं, तो फलतः अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवाकर इनमें धर्म नाशक संकरता उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़े। अगला प्रश्न है, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोग परायण और स्वार्थांध होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने लग जाते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र और क्षणिक सुख उपभोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ नई नई दैवीय विपत्तियां भी आने लगती हैं, जिनके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्रायः नष्ट हो जाती हैं। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकंप, उल्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजा का नाश हो जाता है। अतः भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूँ, इस वाक्य से यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं, तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उच्च श्रृंखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़े। श्लोक संख्या 25 से आगे की वीडियो में इस ज्ञान यज्ञ से ईश्वर का पूजन करेंगे। हरे कृष्णा।